कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर विज्ञान भवन में 11वें दौर की बातचीत हुई। 20 जनवरी को हुई 10वीं बैठक में सरकार की ओर से कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव किसान नेताओं के सामने रखा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में इस बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि वह किसानों को मना ले। अब तक सरकार की ओर से किसानों को मनाने के लिए की गई कवायद बेकार होती दिख रही है। पिछली बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इस अवधि के दौरान किसान नेता और सरकार मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। कुल मिलाकर सरकार की ओर से किसानों को मनाने के लिए की गई कवायद फिलहाल बेकार होती नजर आ रही है। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी का नया दांव काम नहीं आया। किसान यूनियनों ने ताजा प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। सरकार को लगा था कि नए कृषि कानूनों को 1.5 साल या उतने वक्त तक, जब तक प्रस्तावित संयुक्त समिति अपनी रिपोर्ट न दे दे, होल्ड पर रखने के प्रस्ताव पर किसान मान जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार को ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा, इसकी कई वजह हैं, जिनमें किसानों की ओर से बढ़ते दबाव के अलावा कई राजनीतिक पहलू भी शामिल हैं। आइए सरकार के ऐसे प्रस्ताव के पीछे की बड़ी वजह को समझते हैं। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। विपक्ष की पूरी तैयारी है कि सरकार को कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शन को लेकर घेर लिया जाए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन दिया है। ऐसे में बीजेपी संसद में अलग थलग पड़ सकती है। भले ही आंकड़े मोदी सरकार के पक्ष में हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि छोटे छोटे दल भी एकजुट होकर कोई समूह बना ले। सरकार नहीं चाहती कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड निकाले। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रैक्टर परेड रुकवाने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला पुलिस को करना है। अगर ट्रैक्टर परेड निकलती है तो यह सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। ऐसा हुआ तो किसानों की रैली गणतंत्र दिवस परेड को ओवरशैडो कर जाएगी। केंद्र सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानूनों को लागू किए जाने पर रोक लगा दी थी। ऐसा कम ही होता है जब संसद से पास कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। सरकार को इसकी उम्मीद नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई तो सरकार को लगा कि यह इन विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने का एक रास्ता हो सकता है। हालांकि कई नेताओं ने इसे न्यायिक सीमा का अतिक्रमण करार दिया है। पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि सरकार को इन कानूनों पर और चर्चा करनी चाहिए थी, या आपत्ति उठने पर इन्हें सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर देना चाहिए था। अगर ऐसा करते तो विपक्ष कमजोर पड़ जाता और आंदोलन इतना मजबूत नहीं होता, जिससे पार्टी में सरकार के रवैये से नाखुश नेताओं को भी बोलने का मौका मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।